बुखार और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अप्रूवल मिला था इस दवाई को लेकर, लेकिन कोरोना का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया था। और अब राज्य औषधि विभाग दिव्य फार्मेसी को नोटिस भी जारी करने की तैयारी इस पर कर रहा है। कोरोनिल टैबलेट नाम से वो कर सकते हैं, लेकिन कोरोनिल टैबलेट जो हमने सैंक्शन करी है उसका जो इंडिकेशन है वो इम्यूनिटी बूस्टर, रसायन, कास और ज्वर के लिए, और उसमें जो है घटक पड़ते हैं वो तो गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी। तो इसलिए हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं। और उन्होंने अगर जिस तरह से वो टीवी पे दिखाया जा रहा है कि वो किट बनाया है, तो किट की भी उन्होंने परमिशन कहाँ से ली। एक दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो ऐड किया है उसकी परमिशन उन्होंने कहाँ से ली। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की रूल 170 में उनको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, तभी वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका उन्होंने उल्लंघन किया है, उसके लिए मैं उनको अभी नोटिस बनवा रहा हूँ। और मैजिक रेमेडीज एक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अभी तक इस डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट इस तरह से नहीं है, तो इसलिए जो है उसको उल्लंघन किया है। तो उसका भी 19 वो DMR एक्ट 1954 के अंतर्गत भी हम उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। तो देखिए, अब नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें हम कि लॉन्च कल की गई बाबा रामदेव की ओर से कोरोनिल, लेकिन सरकार की ओर से आपत्ति इस पर जताई गई कि आखिर किस आधार पर यह कहा गया कि कोरोना को मात देने में ये जो दवा है वो कारगर साबित होगी। इम्यूनिटी जरूर बढ़ाने की बात की गई है इस दवाई से। इसमें कहा गया है कि ये खांसी, जुकाम, बुखार और इम्यूनिटी में सहायक है, लेकिन इस अप्रूवल में जो कि मिला इस दवाई को, उस अप्रूवल में कोरोना वायरस का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। जब कोरोना का अप्रूवल में जिक्र ही नहीं, तो आखिर कैसे ये कहा गया कि कोरोना की है ये दवाई? अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और विवाद इसको लेकर अब पैदा हो गया है। बातचीत करने की इस पर हम कोशिश करेंगे, पतंजलि से भी कोशिश होगी कि जुड़ा जाए, पतंजलि के किसी कर्मचारी से या फिर वहां के किसी सदस्य या प्रवक्ता से जो कि अपनी बात, अपना पक्ष रख सके। लेकिन यहां पर यह जरूर बता दें आपको कि अब आगे मुसीबत बढ़ सकती है। जिस तरह से आयुष मंत्रालय ने प्रचार पर रोक लगाने की बात कही, साथ ही साथ कहा कि आप पहले तथ्य पेश कीजिए, और अब नोटिस भेजने की भी दिव्य फार्मेसी को तैयारी की जा रही है। मंगलवार को ही बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की और दावा किया कि यह दवा कोरोना के इलाज में कारगर है। तो बाबा रामदेव की दवा को लेकर केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक का कहना है कि नियम के मुताबिक पहले आयुष मंत्रालय में दवा को जांच के लिए दिया जाना चाहिए था, उसके बाद इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी और लॉन्च इस दवाई को किया जाना चाहिए था। एक किट भी लॉन्च की गई बाबा रामदेव की ओर से कल। हाँ, बहुत खुशी की बात है। नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था, और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे। तो सवाल ये कि आखिर जल्दबाजी आखिर क्यों की बाबा रामदेव ने, जल्दबाजी क्यों की गई पतंजलि की ओर से? अगर वाकई में कोरोनिल दवाई से कोरोना से राहत मिलती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन पहले विचार विमर्श होना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, सभी जो तथ्य हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इस दवाई के हैं उन सभी को सामने रखना चाहिए था, इजाजत ली जानी चाहिए थी आयुष मंत्रालय से। उसके बाद इस तरह से सामने आकर इस दवाई के बारे में बाबा रामदेव को कहना चाहिए था और इसे लॉन्च करना चाहिए था। विवाद दरअसल इसी बात को लेकर है, और अब यही वजह कि मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। नोटिस जारी करने की चूंकि बात सामने आ रही है और जी मीडिया के पास एक्सक्लूसिव कॉपी भी है। जरूर इस दवा को अप्रूवल मिला था, लेकिन अप्रूवल कोरोना के नाम पर नहीं मिला था। आपको दूसरी कॉपी हम जो दिखा रहे हैं, बड़ा खुलासा इस पर हम करने जा रहे हैं आज कि आखिर कैसे अप्रूवल को गलत दिखाया गया। चूंकि जो अप्रूवल है वो उसकी कॉपी जी मीडिया के पास है, और इस अप्रूवल में यह साफ लिखा है कि खांसी, जुकाम, बुखार के लिए ये दवा है, इम्यूनिटी बूस्ट करेगी ये, लेकिन कोरोना का जिक्र इसमें कहीं नहीं था। तो आखिर कोरोना के नाम पर इस दवाई को क्यों लॉन्च किया गया?
और इस पर हमारे साथ कुलदीप नेगी जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनका हम रुख करेंगे। कुलदीप, लॉन्च होने के साथ ही विवाद इस दवा को लेकर, कोरोनिल को लेकर खड़ा हो गया। दावा बाबा रामदेव कर रहे हैं, पतंजलि कर रहा है, लेकिन किस आधार पर? जी मीडिया के पास जो एक्सक्लूसिव कॉपी है उसमें कहीं भी कोरोना का जिक्र नहीं है। बिल्कुल अंजलि, आयुष विभाग ने भी साफ कह दिया है कि जो लाइसेंस दिया गया था वो इम्यूनिटी बूस्टर का था। इस वक्त डॉक्टर वाई.एस. रावत मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी भी हैं, और सीधे अंजलि उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, जो लाइसेंस के लिए अप्लाई जिस वक्त किया गया था, क्या कहा गया था आपके पास में? ये 10 जून को इन्होंने अप्लाई किया था हमारे यहाँ लाइसेंस के लिए, और ड्रग पैनल के फाइल रखने के बाद ड्रग पैनल के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया। 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया, जिसमें इन्होंने अप्लाई किया था कि इम्यूनिटी बूस्टर और ज्वर और कास के लिए कोरोना जैसे नाम जो है कोई भी नहीं इनकी एप्लीकेशन में है और न हमारे द्वारा इनको दिया गया। तो सर, इस तरीके से प्रचार करना सही है क्या? ये कोई भी प्रचार करना ड्रग के मामले में बिना लाइसेंसिंग अथॉरिटी के प्रचार करना गैर कानूनी है, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल जो है 170 का उल्लंघन है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? और डीएमआर एक्ट जो 1954 है उसका भी उल्लंघन है। तो हम उनको इस डीएमआर एक्ट के अंतर्गत और ड्रग एक्ट का जो रूल 170 का उल्लंघन है उस पर हम इनको नोटिस जारी करेंगे। सर, नोटिस जो सर्व होगा, क्या पूछा जाएगा उस नोटिस में? उनसे पूछा जाएगा कि आपने बिना अनुमति के कैसे ये विज्ञापन जारी कर दिया, कैसे उसको कोरोना से रिलेट कर दिया, जबकि विभाग से जो है कोरोना के संबंध में दवा का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। सर, प्रोसेस क्या होता है और सेंटर की तरफ से कोई गाइडलाइंस आप लोगों के लिए इस संबंध में जारी की गई थी? लाइसेंस देने का तो प्रोसेस वो एक्ट में है, जो अप्लाई करते हैं उसके बाद हम उसको पैनल, हमारा ड्रग पैनल होता है, स्टेट एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें रखते हैं, उसके बाद उनके द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है, तब हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको लाइसेंस जारी करते हैं। सर, कोरोना की दवा को लेकर जिस तरह की स्थितियां हैं, अभी फिलहाल केंद्र की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई थी कि किस सिलसिले में लाइसेंस देना है या किस में नहीं देना? केंद्र की तरफ से ये कहा गया था कि कोविड-19 से संबंधित कोई भी या कोरोना से संबंधित कोई भी इस तरह की दवाइयाँ बिना उचित परीक्षण के, जांच के और मंत्रालय के अनुमति के जारी नहीं किए जा सकते। वो उनका जो है लेटर पहले ही आ चुका है, और उसका विज्ञापन भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो किया गया है ये गलत किया गया है? हाँ, ये गलत है, और जो हमारे स्तर से जो गलत हमें लगता है उसके जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उसके अंतर्गत हम उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। सर, अगर जवाब संतुष्ट नहीं मिलता है तो फिर क्या एक्शन? जो ड्रग लाइसेंस हमने दिया है इन प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट का हमने लाइसेंस दिया है उसको हम निरस्त कर सकते हैं अगर उनका संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो। सर, जो टैबलेट बनी है ये किस चीज में इस्तेमाल होती है? ये तो इम्यूनिटी बूस्टर, जो कोरोनिल टैबलेट है वो इम्यूनिटी बूस्टर और बुखार और खांसी, और जो श्वासाहारी टैबलेट है वो श्वास और कास, ये इस तरह से अप्रूव की गई और इस तरह से ही उन्होंने हमारे यहाँ अप्लाई किया। और जो लाइसेंस था वो भी इम्यूनिटी बूस्टर का था? हाँ, वो भी लाइसेंस उसी के लिए था। इंडिकेशन जो होता है उसी के लिए दिया जाता है। किसी भी दवा को सर इस तरीके से जैसे प्रेजेंट करते हैं तो क्लिनिकल टेस्ट वगैरह उसके पहले जरूरी? हाँ, क्लिनिकल टेस्ट की आवश्यकता तब होती है अगर वो हमारी बुक्स के अंदर जो इंडिकेशन पहले से दिए हुए हैं उससे एक्स्ट्रा अगर वो कुछ इंडिकेशन क्लेम करते हैं। सपोज इसमें इन्होंने इंडिकेशन कोरोना का क्लेम किया होता तब हम इनसे क्लिनिकल ट्रायल और भारत सरकार की परमिशन मांगते हैं। तो ये दवा लॉन्चिंग से पहले कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई? नहीं, लॉन्चिंग से पहले हमारी कोई जानकारी भी नहीं। कल हमें जब ये उस पर आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आया और प्रिंट मीडिया पे शायद आया है, तो उसके बाद जो है लोगों के, आप जैसे जर्नलिस्ट लोगों के, पत्रकारों के फ़ोन आया हमारे पास, उसके बाद ही हमें जानकारी मिली। सर, जैसे कोई भी दवा अगर बनती है, आप जिसका लाइसेंस देते हैं, उसकी लॉन्चिंग के वक्त क्या आप लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है? लॉन्चिंग के वक्त हमें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं, अगर लॉन्चिंग करते हैं आप तो आपको जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उसका प्रचार प्रसार के लिए जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आप लोगों से इस तरह की कोई अनुमति? नहीं, हमसे कोई अनुमति नहीं ली और ना हमारी जानकारी में था ये लॉन्चिंग का। तो अब नोटिस भेजा जा रहा है? हाँ, यस, नोटिस भेजा जाएगा। कुलदीप,
तो आयुष विभाग नोटिस अब भेज रहा है और सीधे तौर पे उनका कहना है कि ये जो लाइसेंस लिया गया था इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ये लिया गया था। हाँ। और कोरोना से दूर दूर तक इसका कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि जिस तरीके से लाइसेंस केवल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए दिया था, तो अब नोटिस उन्हें जारी किया जा रहा है। डॉक्टर रावत चूंकि आपके साथ मौजूद हैं, संतुष्ट जवाब नहीं जी, इनसे ये भी पूछिए, चूंकि अभी कोरोना वायरस का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो ही अब तक कोई नहीं समझ पाया है। बार बार ये जो वायरस है अपने सिम्टम्स बदल रहा है, एसिम्टोमेटिक में पता भी नहीं चलता कि पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में किसी भी वायरस का नेचर और बिहेवियर समझे बिना क्या ये मुमकिन होता है कि उसका क्योर, यानी कि उसकी मेडिसिन, उसकी वैक्सीन, उसकी दवा बना दी जाए? बिल्कुल बेहतर सवाल है अंजलि। डॉक्टर साहब से यही जानते हैं सर, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस है डायनेमिक नेचर है, नेचर पता उसका नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे में उसकी दवा बनाने का इस तरीके से दावा कर देना और उसको जारी कर देना, ये कितना सही मानते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये संभव नहीं है और नहीं ये नियमों के अंतर्गत है। लेकिन खासतौर से कोरोना वायरस को लेकर अगर बात करें, क्योंकि जो हालात अभी दिख रहे हैं, लगातार चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, डायनेमिक नेचर उसका है, अभी स्टडी नहीं हो पा रही है जी। तो उसके बारे में हमारे इसमें जब तक वो क्लिनिकल ट्रायल और भारत सरकार जो जिन इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई करेगी उनमें क्लिनिकल ट्रायल होगा, उसके बाद जो पेशेंट का जो डाटा तैयार होगा उसके बाद उसका गवर्नमेंट एनालिसिस करेगी भारत सरकार, उसके बाद ही गवर्नमेंट अगर उसको अप्रूव करती है और तो तभी वो कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ऐसे क्लेम कर दें कि भाई हमने दवा तैयार कर दी और वो कर दिया। तो बिल्कुल उसका क्लेम अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अलग प्रोसीजर है, केंद्र के कई मानक हैं, उस हिसाब से चलना होता है। राज्य का सीधे तौर पर कहना है आयुष विभाग का कि केवल जो लाइसेंस दिया गया था वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर दिया गया था, और इस तरीके से अगर उसे प्रचार प्रसार किया जाता है कि ये कोरोना की टैबलेट है तो वो गलत है। इस तरीके से प्रचार नहीं किया जा सकता है, और यही वजह है कि अब जो नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस जो तैयार किया जा रहा है, उसमें पूरे सवाल पूछे जाएंगे और उनका संतुष्ट अगर जवाब नहीं मिलता है तो ये तक हो सकता है कि संभवतः वो लाइसेंस कैंसिल भी हो जाए। बिल्कुल कुलदीप, और भी चैलेंजेस बढ़ सकते हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में जो हालात है जी। इसके अलावा कुलदीप, डॉक्टर रावत से आप ये भी महत्वपूर्ण सवाल कीजिए, क्योंकि कोरोना की जब बात आती है तो पूरा जो खेल है वो इम्यूनिटी का नजर आता है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो कोरोना से बच जाता है। और इस कोरोनल दवाई की अगर बात करें जो बाबा रामदेव ने कल लॉन्च की, तो इसमें भी कहा जा रहा है जो अप्रूवल मिला था उसमें इम्यूनिटी का जिक्र था, यानी कि कोई भी ऐसी दवाई जिससे इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है, क्या वो मददगार साबित हो सकती है? और अगर ऐसी कोई भी दवाई, अगर ये दावा करने लगे कोई भी ब्रांड दवाई का कि इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर कोरोना का इलाज हो जाएगा, कोरोना ठीक हो जाएगा, तो ये कहां तक जायज है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल जरूर उनसे करते हैं आयुष से जुड़े हुए। सर, ये कहा जा रहा है कि जिसकी भी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसकी भी इम्यूनिटी ठीक है, तो कोविड-19 से बचाव हो सकता है, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर उसको एक दवाई के तौर पर प्रेजेंट करना कोरोना की, ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। और इम्यूनिटी बूस्टर हमारा कई तरीके से होता है। जो हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, इससे इम्यूनिटी बूस्टर हमारे बनाए जा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट फार्मेसी में भी जो है आयुष रक्षा किट बनाया गया, जैसा आपने देखा होगा, और उसका भी हम वितरण कर रहे हैं। लेकिन हम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही उनको बता रहे हैं। जो आयुष काढ़ा है, भारत सरकार ने भी अप्रूव किया है, भारत सरकार ने भी आयुष काढ़ा अप्रूव किया है, और उसकी टैबलेट भी बन रही है और काढ़ा भी बन रहा है और टी बैग भी बन रहे हैं। तो वो केवल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है, न कि वो कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल, ये आप लोग वितरित भी कर रहे हैं जगह जगह, लेकिन क्या इसको कोरोना की दवाई तो नहीं कहा जा सकता? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही इसके लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। देखिए,